तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है गाइज वो आप देख सकते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 2x² + 3 अपॉन में x² ब्रैकेट में x² + 9 को। ठीक है, अब करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप क्या करो, यहाँ पे x² को टीलेट कर लो। टीलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट मत करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किस तरह से टीलेट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ x² को टीलेट किया है। टीलेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी, 2t + 3 अपॉन में t इंटू में t + 9। अब ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a/t + b/t + 9। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके, कंपेयर करके या कुछ वैल्यू पुट करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो आप a और b की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन तो ये है आपका, आपने x² को टीलेट किया, टीलेट करने के बाद आपको ये मिला, इससे आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू 1/3 निकल के आएगी और b की वैल्यू निकल के आएगी 5/3। उसके बाद ये तो आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मैंने बोला कि a और b की वैल्यू आपको रखनी है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे a/t करके कुछ था, आपको याद आ रहा है, और b/t + 9 करके कुछ था, तो वहाँ पे a और b की वैल्यू रखने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दी है। अब होगा इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx/x² है। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप x² को ऊपर ले जाओगे तो x⁻² हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5/3 आउटसाइड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे dx/x² + 9 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी ये आपका कौन सी फॉर्म है, dx/x² + a²। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा, माइनस का 1/3x + 5/9 tan इनवर्स x/3। लास्ट में आपको c लगाना है। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको ओसवाल की बुक परचेस करनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।